चिल्ड्रन, ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इंडिया के जाने माने राइटर हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका अर्थ है एक लेडी का, एक महिला का चित्र। उन्होंने यह कहानी लिखी है अपनी दादी को लेकर, अपने बचपन की यादों के साथ में उन्होंने ये कहानी लिखी है। आइए इसको पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी, उनकी ग्रैंड मदर जो है, जिस तरह से सबकी दादियां जो होती हैं बूढ़ी हो जाती हैं, जब तक हम बच्चे जवान होते हैं दादी लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उस तरह से उनकी दादी भी बूढ़ी हो गई थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वे कहते हैं कि वह बूढ़ी हो गई थी। and wrinkled, wrinkle मतलब होता है झुर्रियां पड़ जाना, हाथ पैरों में बुढ़ापे में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो झुर्रियां पड़ गई थी 20 years से, जब मैं उनको जानता हूँ। मतलब लेखक उस समय 20 years के होंगे, तो वो 20 साल से अपनी दादी को देख रहे हैं। 20 साल से ही उन्हें वह ओल्ड और wrinkled झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. वे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि she had once been young, एक बार कभी वो जवान भी थी, खूबसूरत थी। pretty मतलब खूबसूरत थी, जवान थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। हस्बैंड रहे होंगे, दादी दादा भी रहे होंगे। But that was hard to believe. वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है ये मानना कि वह यंग और सुंदर थी, जवान थी और खूबसूरत थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. उनके जो ग्रैंडफादर है, उनके दादाजी हैं, उनका पोर्ट्रेट, उनकी फोटो जो है लगी हुई है। कहाँ पे? मैंटलपीस, एक दीवार पे, ड्राइंग रूम के एक दीवार पर उनकी एक फोटो लगी हुई है। He wore a big turban and loose fitting clothes. अब उन्होंने क्या पहना हुआ है? He wore a big turban, turban साफा, पगड़ी जिसको सिर पे बांधते हैं, बांधा हुआ है, और लूज फिटिंग, ढीले ढीले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब उनकी जो दादाजी की फोटो पे वो दिख रहे हैं कि व्हाइट बियर्ड, सफेद रंग की उनकी दाढ़ी है, जो अपनी छाती के, लंबी दाढ़ी है तो काफी का पार्ट उन्होंने छाती का कवर कर रखा है, अर्थात काफी लंबी दाढ़ी है। And he looked at least 100 years old, और उनकी उम्र जो है उस फोटो में देख के ऐसा लग रहा है कि वह 100 साल के होंगे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो कहते हैं वो इस तरह के इंसान नजर नहीं आ रहे हैं कि जिनकी एक वाइफ होगी और जिनके बच्चे होंगे, क्योंकि वह उम्र से काफी बड़े लग रहे हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनकी फोटो देख के ये लग रहा है कि बस खाली उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते ऐसे होंगे, अर्थात वह काफी बड़ी उम्र के लग रहे हैं। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. जिस तरह से वो कहते हैं कि मेरी ये ग्रैंड मदर, दादी जो है, कभी जवान और खूबसूरत रही होंगी, तो यह the thought was almost revolting, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल है ये मानना कि वह कभी वो जवान रही होंगी। रिवोल्टिंग मतलब वो थॉट, वो विचार उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा कि वो कभी खूबसूरत और जवान रही होंगी। She often told us of the games that she used to play as a child. वे कहते हैं कि दादी उनकी कई बार कहती हैं, उन्हें बताती हैं कि वह उन गेम्स के बारे में, बच्चों के खेल के बारे में बताती हैं जब वह एक छोटी बच्ची, छोटी रही होंगी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fables of the prophet she used to tell us. अब जब वो बता रही हैं कि मैं छोटी थी, हम लोग ऐसे खेल खेला करते थे, तो लेखक कहते हैं कि ये बहुत absurd, बहुत अजीब सा लगता है सुनने में कि वो कभी छोटी बच्ची रही होंगी और उन्होंने ऐसे कुछ करा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में तो वह एक बूढ़ी की तरह ही उनके दिमाग में है। तो वह, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जो कहानियां उनकी दादी सुनाया करती थी,
तो उसी भगवान की कहानी जो उनकी दादी सुनाया करती थी, फेबल्स मतलब कहानियां, उसी तरह से उनकी वह बातें भी उन्हें एक कहानी की तरह ही लगती हैं कि वह कभी छोटी होंगी या खेलती होंगी। She had always been short and fat and slightly bent. तो हमेशा उन्होंने, वो कैसी थी, वो छोटी, हाइट की छोटी, कद की छोटी, फैट थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट थोड़ी झुकी हुई, जैसे बुढ़ापे में कमर थोड़ी झुक जाती है तो इस तरह से थोड़ी झुकी हुई। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Crisscross मतलब लाइनें आड़ी टेढ़ी इधर उधर से जाती लाइनें, रिंकल्स झुर्रियां पड़ी हुई। तो वो कह रहे हैं उनका फेस हमेशा बहुत सारी झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे वो झुर्रियां इधर से उधर सारी जा रही हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. वो कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जैसा हम उन्हें जानते हैं वैसे ही वो हमेशा थी। कैसी? ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and she had stayed at the same age for 20 years. वो कहते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से ओल्ड है, इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो लगता है उनसे ज्यादा अब बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड उसी एज में वह पिछले 20 साल से वह उसी एज में आकर के रुक गई हैं, उस स्थिति में आके रुक गई हैं कि जहां से और बूढ़ा नहीं हुआ जा सकता। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कह रहे हैं कि वह प्रिटी, सुंदर तो है पर वह प्रिटी नहीं है, पर वो शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होना अंदर से, आत्मा से, शक्ल से, हर तरह से ब्यूटीफुल कर सकते हैं। प्रिटी शरीर से देखकर हो सकता है। तो कहते हैं कि वह प्रिटी नहीं थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो कहते हैं हमेशा वो हॉबल करती थी, पूरे घर में घूमती थी। किस तरह से? स्पॉटलेस वाइट, पूरी स्पॉटलेस सफेद कपड़ों में वह घूमती थी, रहती थी। कैसे? वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कमर पे, जैसे बूढ़े लोग आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग अपने हाथ कमर पे हाथ रख के चलते हैं। क्यों चलते हैं? बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो गिर ना जाए। अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि शरीर आगे झुका हुआ है, तो हाथ शरीर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे रख के, और दूसरा हाथ कहाँ रहता था? बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी होता है जो माला जपते हैं, उस माला की जो माला की जो बीड्स होती हैं उसकी, उनको जपते हुए वह चलती थी। माला की मोती, बीड्स होते हैं मोती, जो माला के मोती होते हैं उनको लेकर के वो जपते हुए चला करती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फक्ड फेस। सिल्वर लॉक्स मतलब बालों की जो लटे हैं, सफेद जो बाल हो गए हैं, वो हमेशा ऐसे अनटाइडली, ढंग से सुलझे हुए नहीं हुए हैं, ऐसे फैले हुए उनके जो उनका फेस पीला पड़ गया है, वो पकड़ फेस, मुरझाया हुआ फेस जो है, उसके ऊपर उनकी लटे रहती हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं, जो मुंह है, जो होंठ है, उनके हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे इनऑडिबल प्रेयर, प्रेयर जो प्रार्थना वो कर रही है, इनऑडिबल जो हमें सुनाई नहीं पड़ती है, ऑडिबल सुनना, इनऑडिबल जो हमें सुनाई नहीं पड़ती है, उस प्रेयर को बोलते हुए उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते हैं। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, कह रहे हैं वह, हाँ वह खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वह खूबसूरत थी। और किस तरह की खूबसूरती है उनकी? शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। विंटर में, सर्दियों में आप माउंटेन के ऊपर जाओगे तो जितनी खूबसूरत सुंदरता दिखाई दे रही होती है, उस तरह से वह खूबसूरत है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। इसका मतलब यह एक उन्होंने सिमिली यूज करी है, एक कंपेयर करा गया है उनकी खूबसूरती को, जिसमें वो कर रहे हैं कि उनकी जो सुंदरता है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं वाइट सिरेनिटी, मतलब प्योरनेस है, उनकी सुंदरता में प्योरता है और शांति है। पीस एंड कंटेंटमेंट, काम शांत है, पीसफुल है। तो उनकी सुंदरता
किस तरह से है, जैसे सर्दियों में माउंटेन कैसे होते हैं, सूने हो जाते हैं, सुंदर है पर वो बहुत शांत है। इसी तरीके से उनकी सुंदरता भी जो है वह बहुत पीसफुल है, शांत है और संतुष्ट, कंटेंट मतलब संतुष्ट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब अपने बचपन की बातें करते हैं। वो कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर दादी और मैं एक अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. कहते मेरे पेरेंट्स जो है मुझे उनके साथ, उनको और मुझे छोड़ते थे रहने के लिए, और पेरेंट्स जो है सिटी में, उनके माँ बाप जो है वो शहर में रहने चले गए, तो हम दोनों जो है कॉन्स्टेंटली लगातार साथ में रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो कहते हैं कि मुझे वो सुबह उठाती थी स्कूल जाने के लिए और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. कहते हैं कि she said her morning prayer, वो morning prayer अपना बोलती रहती थी in a monotonous एक तरीके से, जैसे जो गाने का जो तरीका होता है उनका उसी तरीके से, सेम हमेशा उसी तरीके से सिंग सॉन्ग अपना गाना गाते हुए वह अपनी प्रेयर बोलती रहती थी। शी बेज उनको नहलाती थी, कपड़े पहनाती, ड्रेस्ड में मतलब उनको कपड़े पहनाना था, इस उम्मीद में कि शायद वो जो गा रही हैं वो उनका बच्चा भी, वो उनका ग्रैंडसन भी सुन रहा है और वह उसको सुनते सुनते याद कर लेगा। जिस तरीके से हम अपने घरों में अपने माँ बाप को सुनते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुनते हैं, वो भजन गाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे कानों में सुनते सुनते हमें वो याद हो जाते हैं कि हम स्कूल में सुनते हैं। इसी तरीके से उनकी दादी उन्हें भजन गाते गाते ऐसे सुनाती थी ताकि वो उनको बाई हार्ट हो जाए, मतलब अच्छे से उनको दिमाग में याद हो जाए। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो मैं उनकी आवाज को सुनता था, क्यों? क्योंकि मुझे वो उनकी आवाज अच्छी लगती थी, पर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं वो जो गा रही है मैं उसे याद करूं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with white yellow chalks, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब उनको तैयार करने के बाद में वो क्या करती थी, उनकी जो वुडन स्केल स्लेट थी, लकड़ी की बनी हुई स्लेट, पहले जमाने में स्लेट आता करती थी, उन पे चौक से लिखा करते थे, उसको कलर करा करते थे, जैसे गांव में लिपन करते हैं उस तरीके से चौक को भी लीपा करते थे, स्लेट को भी लीपा करते थे। तो वह उस स्लेट को ढूंढ के लाती और जो पहले से ही उन्होंने धो करके और उसको येलो चॉक से पॉलिश कर दिया होता था। फिर टाइनी अर्दन इंक पॉट, छोटा सा इंक पॉट होती है, इंक की शाही की दवात होती है, वो लेके आए, एक रेड पेन, वो पेन जिसमें डुबो डुबो के शाही से लिखे, टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको एक बंडल में बांध करके वह मुझे पकड़ा देती थी। राइटर कह रहे हैं कि मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद उनको नाश्ता देती थी, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता देती थी, मोटी सी एक बासी चपाती लेकर के उसमें थोड़ा सा बटर लगा दिया, मक्खन लगाया, उसके ऊपर शुगर स्प्रेड कर दी, डाल दी और वो उनको दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, वो दोनों स्कूल जाते थे, दादी भी और पोता भी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ में बहुत सारी 6-7 फेवरेट मतलब होता है 6-7-8 थोड़ी चपाती अपने साथ में लेके जाती थी ताकि गांव के कुत्तों को वो रोटियां डालने के लिए, पुरानी रोटियों को, बासी रोटियों को, स्टील मतलब बासी रोटियों को। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the same temple. कहते हमेशा मेरी मदर जो है, ग्रैंड मदर जो है मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो है क्यों जाती थी, क्योंकि जो है स्कूल के पास में एक मंदिर लगा हुआ था, मंदिर में जाने के लिए वह साथ में जाती थी। While the children sat in row on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब द प्रीस्ट taught us the alphabet. अब जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है वहां का, वह उन्हें अल्फाबेट्स अ आ ई ऊ या ए बी सी डी का अल्फाबेट्स बोलते हैं, वह उन्हें सिखाते थे और उनको मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर करवाते थे। अब while the children sat in row, बच्चे लाइन में बैठ करके either side of the veranda, वरांडा के दोनों साइड में, इधर उधर दोनों, either मतलब दोनों साइड में बैठ करके वो अल्फाबेट्स को बोलते थे, या वो जो प्रेयर थी उनको कोरस, एक साथ में सुर में इकट्ठे होकर के गाने को बोलते हैं कोरस।
सब बच्चे गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, उनकी मदर अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स, जो किताबें होती, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, वो बैठ करके वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, बोले जब हम दोनों, उनका स्कूल खत्म हो जाता था, दादी माँ की प्रेयर खत्म हो जाती थी, we would walk back together, दोनों जने वापस अपने वापस घर आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब जब वो वापस आते थे तो उनको गांव के मंदिर के दरवाजे पर जो है उनको कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कुत्ते साथ में हमारे पीछे पीछे कुत्ते आते थे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउल करते, भौंकते हुए और उनके साथ आपस में लड़ाई करते हुए कि वह चपाती, जो वो लोग चपाती उनके लिए फेंका करते थे, तो उसके लिए वो लड़ाई करते थे कि मैं खाऊं, ऐसे छीना झपटी करने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब वो कहते हैं जब मेरे पेरेंट्स आराम से सेटल हो गए, सिटी में जाकर के सेटल हो गए, तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। They sent for us मतलब उनको बुला लिया। That was a turning point in our friendship. अब इस समय जो है उनका जो टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब जो उनकी फ्रेंडशिप थी वह अब थोड़ी कमजोर हो गई, मतलब पहले से अलग हो गई, मतलब पहले बॉन्ड स्ट्रांग था, अब थोड़ी कमजोर हो गई। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. कहते हैं यहाँ तक कि ऑल्दो जबकि मैं हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, एक रूम शेयर करते थे, पर जो उनकी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो अब उनके साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब बस में वो है स्कूल जाकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वहां जाते थे। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब उनको, दादी को तो कुत्तों को रोटी देने की आदत थी, पर अब यहाँ पे स्ट्रीट में गलियों में कुत्ते तो नहीं थे, तो उन्होंने आदत डाल ली कि ठीक है, अब वो स्पैरोज, कबूतर जो होते हैं, उनको खाना डाला करती थी कोर्टयार्ड, अपने वरांडे में, अपने घर के चबूतरे पर वह सिटी के घर में कबूतरों को खाना डालने लगी। As the year rolled by, we saw less of each other. वो कहते हैं जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता चला गया, हमने एक दूसरे को मिलना देखना थोड़ा सा कम हो गया। For some time she continued to wake up me and get me ready for school. जब वो शहर आए तो कुछ समय तक तो उनकी दादी वो कहते मेरे को उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता था तो थोड़ी देर दादी पूछती, भाई स्कूल में आज क्या पढ़ाया, क्या काम करा। I would tell her English words and little things of Western science and learning. वो कहते हैं मैं उनको इंग्लिश के शब्द सीख बताता था, उनको जो वेस्टर्न साइंस थी, जो पाश्चात्य साइंस है, जो भी सीखा उन्होंने बताता था। क्या थी वो साइंस? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो नियम है वो उन्हें बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है वो उन्हें बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि संसार गोल है, ये सब चीजें वह उन्हें बताते थे कि आज स्कूल में उन्होंने क्या क्या सीखा। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सब सुन के उनकी दादी बहुत खुश नहीं होती थी, दुखी होती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि ये चीजें उनकी समझ में नहीं आती थी, इसलिए वह दुखी होती थी। और अब ये सब चीजें उनकी दादी उन्हें पढ़ा नहीं सकती थी, बता नहीं सकती थी, इसलिए भी वह दुखी होती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस इन at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब उन्हें यह उनको विश्वास नहीं आता था, वह पसंद नहीं करती थी कि उनको जो चीजें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। क्यों? उन्हें लगता था कि वो बहुत दुखी होती थी, परेशान होती थी, डिस्ट्रेस होती थी कि भगवान के बारे में, भगवान के स्क्रिप्चर्स के बारे में, उनके ग्रंथों के, धर्मों के बारे में उन्हें कुछ भी स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। One day I announced that we were being given music lessons. तो एक बार उन्होंने कहा कि अब तो हमारी म्यूजिक क्लास भी होगी, अब तो घर आके दादी को बताया कि म्यूजिक क्लास में भी हम पढ़ाई करेंगे। She was disturbed. अब वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। To her, music had lewd association. It was a monopoly of hard lords and beggars and not meant for gentle folks.
उनका उनकी उनका मानना ये था, दादी का मानना ये था कि वह जो है म्यूजिक जो है वो है एक छोटी तरह का कार्य है, अच्छा काम नहीं है। किसका काम था वो? मोनोपोली ऑफ हार्ड लॉर्ड्स, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत का काम करते हैं या जो भिखारी हैं, उनकी एक मोनोपोली है, उनके लिए ही अकेले ये काम है। एंड नॉट फेयर फॉर जेंटलफोक, जो जेंटलमैन है, जो पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए ये काम नहीं है। उस जमाने में ऐसा समझा जाता था, तो इसी वजह से दादी भी यही समझती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर जब चुप हो गई तो चुप हो जाना भी एक होता है, अप्रूव वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को तो पसंद नहीं आई ये बात, तो डिसअप्रूवल हो गया कि उन्होंने उस बात को सहमति नहीं दी कि हाँ ये काम अच्छा है, पर वो उस वजह से चुप हो गई। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद जो है वह मुझसे बहुत कम बात करती थी।